बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर यासीन, 9th क्लास मैथ, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसका टाइटल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तरीकाकार ये है कि मैं साथ साथ उर्दू में भी बताता जाऊंगा ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ सके। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और मक्ता। मैट्रिसेस क्या है? इसकी मैंने डेफिनेशन कुछ यूँ की है, ए फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास कुछ रियल नंबर्स की कलेक्शन है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कुछ आपके पास रीअरेंजमेंट नंबर हैं, सच दैट इन दिस फॉर्म। अगर आप इन रीअरेंजमेंट नंबर को एक रेक्टेंगुलर शेप में तरतीब दे के लिख देते हैं, ये देखें ये रेक्टेंगुलर शेप है और आपने रेक्टेंगुलर शेप में ही इसको तरतीब दे के लिख दिया, एंड इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, और फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इस सेड टू फॉर्म आ मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स कहते हैं, उर्दू में इसको कॉलम कहा जाता है। रिटन एज, जैसे मैंने इसकी ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये कुछ नंबर्स थे, उनको हमने रेक्टेंगुलर शेप में तरतीब दिया और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। और असल में जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट था वो आर्थर केले ने दिया था। अब इसकी एक डेफिनेशन मैंने एक और की हुई है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा, वैसे तो दोनों ही ठीक हैं। ये देखें, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। रियल नंबर्स की जो आपने अरेंजमेंट की है रेक्टेंगुलर शेप में, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कॉलम कहते हैं। अब देखें नीचे मैंने एग्जांपल दी हैं दो। ये आपके पास 2, 3, 4, 5, इन नंबर्स को हमने पहले अरेंजमेंट करके रेक्टेंगुलर शेप में फिर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी है, तो ये हमारे पास कॉलम है। इसी तरह ही ये वाला है। अब इसमें बेसिक चीज़ ये आ जाती है, जो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखें इस कॉलम के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर कितनी हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 2 हैं, तो इसको हम रो कहते हैं, ये वाली और ये वाली। और जो ऊपर से नीचे आती है उसे हम वर्टिकल लाइन, ये हमारे कॉलम होते हैं। तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। इसी तरह इसमें देखते हैं, ये आपके पास इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 है, तो इसको हम, इसमें 1 रो है, और वर्टिकल लाइन कितनी है? 3, तो इसे हम इसमें 3 कॉलम है। देखें आगे मैंने ये बताया हुआ है, जैसे ये मेरे पास एक और कॉलम है मैट्रिक्स, तो ये 1, 4, 5, 6। देखें इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है 2/2, ये इसका ऑर्डर है 2/2। बाज़ औक़ात इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 × 2। अब नीचे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसी की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने किए हैं हल, तो देखें आप, ये 4, 5, 6, देखें इसमें कितनी रो हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो एक है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं? 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/3। इसी तरह इसमें देखें कितनी रो हैं? 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसको लिखेंगे 1/1। इसी तरह इसमें देखें, इसमें आपके पास 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2/3। अच्छा, ये तो बात होगी जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल। 2 जो कॉलम हैं या मैट्रिक्स हैं वो जब इक्वल होते हैं, इफ़ अगर ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जो कॉलम ए का ऑर्डर है और कॉलम बी का ऑर्डर, जो वो आपस में सेम होना चाहिए। जैसे कि ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर आपने अभी यहाँ पे किए 2/3 जैसे लिखा हुआ था, तो ये इनके ऑर्डर हैं वो जो सेम होने चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ आर इक्वल, और जो इनके तमाम अरकान हैं या इंट्रीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। देखें, ए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 7, 8, 5, 4। इसी तरह आपको बी दिया है 5 + 2, इधर 8, 5, 6 - 2। अब देखें यहाँ पे 7 है, 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है, तो इसका मतलब ये इक्वल है। इधर 8 है, उधर भी 8 है, ये 5 है, ये भी 5 है, और आगे यहाँ पे देखिए इधर 4 है, तो 6 में से 2 के कितने रह जाते हैं? 4। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो मैट्रिक्स वो बी के बिल्कुल इक्वल है। तो एंड पे हम लिख देंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी। आगे आ जाते हैं। देखें, अब ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 1.1 के, ये फाइंड, वो कहता है जी ऑर्डर करें। आप ऑर्डर फाइंड देखें, उसने में ए मैट्रिक्स दे दिया है। देखें इसमें रो आपके पास कितनी है और कॉलम कितने हैं।
रोज़ 2 हैं, पहले हम रोज़ को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2/2, इसका ऑर्डर होगा 2/2। इसी तरह नीचे देखें, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको लिखेंगे 2/2। थर्ड पे आ जाते हैं, तो देखें इसमें कितने आपके पास रो हैं, 1 रो और 2 कॉलम, तो हम इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि पहले हम रो को लिखते हैं तो रो इसमें 1 है। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं, 4, 0 और 6 है, तो इसमें रो जो हमारी हैं वो कितनी हैं, 1, 2 एंड 3 बाय, और ये आपके पास जो कॉलम है वो 1 है, तो 3/1 लिखेंगे इसको। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स देखें ई वाला, हाँ, ये इसमें जो हमारे पास हैं वो रो हैं वो 3 हैं और जो हमारे पास कॉलम है वो 2 हैं। आगे आ जाते हैं, इसमें देखें आपके पास जो एफ मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, जी वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3/3 लिखेंगे इसको। अब ये देखें, ये लास्ट पे जो है, तो ये जो लाइनें हैं ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई हैं, आपने लाइनें नहीं लगानी। तो ये देखें, ये इसमें कितने रोज़ नज़र आ रही हैं, ये 1 एंड 2 रोज़, और कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो इसको लिखेंगे